ओके जी डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो थर्ड गेम है, दैट इज द जंपिंग गेम। सो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा गेम का आइडिया क्या है, हमारे पास एक स्प्राइट होगा जो कि जंप करेगा और उसके सामने ऑब्स्टेकल्स आएंगे। बेसिकली उन ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना है हमारे उस स्प्राइट ने, और वो जंप करके उन ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करेगा। ओके, सो सबसे पहले हम अपने जो स्प्राइट है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस स्प्राइट, और हम यहाँ से चूज अ स्प्राइट पे जाएंगे और स्प्राइट सेलेक्ट करेंगे अपना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेलेक्ट द चिक। जो जंपिंग के लिए जो करेक्टर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा मेन होगा यहाँ पर, वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ चिक। ठीक है जी, सो हमारे पास सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने बैकड्रॉप अपना सेलेक्ट करना है। हम जाएंगे चूज अ बैकड्रॉप पे। अपनी गेम के लिए एक बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ब्लू स्काई। ओके जी, देन वी विल प्लेस आवर चिक एट वन साइड। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने जो हमारा जो मेन ये स्प्राइट है चिक, इसको हमने जंपिंग इफेक्ट देना है। इसको हमने कि हम कोई भी कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें और ये क्या करे, जंप करे। ठीक है, यानी कि अब जंप किस तरह, यानी कि ऊपर जाएगा और दोबारा से ये वापस अपनी असल जो प्लेस है उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कोई भी की प्रेस करेंगे ये ऊपर जाएगा और देन इट विल ड्रॉप डाउन। सो अब यहाँ पर अगर अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है तो बेटा हम कौन से एक्सिस में चेंज करेंगे, एक्स या वाई में? मुझे चैट बॉक्स में बताइए जरा जल्दी से, एक्स एक्सिस में चेंज होगा या वाई में? यस एग्जैक्टली, शयान एंड शोएबा। यस, वाई एक्सिस, वाई की जो वैल्यू है उसमें हमने चेंज करना है। सो वो ब्लॉक कहां पर है हमारे पास? वो ब्लॉक हमारे पास मोशन में हमारे पास है ब्लॉक चेंज वाई बाय। ओके, सो ये ब्लॉक हम यहाँ पर ले आते हैं। अब इसमें जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, देखिए हमारा स्प्राइट जो है वो ऊपर जा रहा है, और जब हम नेगेटिव वैल्यू हमारी पास होगी तो क्या होगा, हमारा स्प्राइट नीचे आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको क्विकली हमने अपने जो y की वैल्यू है उसमें पहले इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, क्विकली उसमें रिड्यूस करेंगे, उसमें माइनस करेंगे। सो ये हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल में, और हमारे पास एक ब्लॉक है दैट इज द रिपीट ब्लॉक। ठीक है, ये बिल्कुल इसका वही काम है, उससे मिलता जुलता काम है जो हम फॉर एवर के साथ करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि फॉर एवर जो है वो एक लूप है जो कि अनलिमिटेड टाइम्स चलता है, यानी कि जब तक हम खुद इसको स्टॉप ना करें ये तब तक स्टॉप नहीं होता। लेकिन रिपीट में क्या है, रिपीट भी एक लूप है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने टाइम हम रेपिटेशन करना चाहते हैं, अपने लूप को कितने टाइम्स हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम वैल्यू दे सकते हैं। सो हम इस ब्लॉक को यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर ले आते हैं ब्लॉक को और इसको इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 10, दैट मीन्स कि ये जो हमारा चेंज वाई बाय ब्लॉक है इसमें मैं पुट कर देता हूँ +10। तो ये जो ब्लॉक है हमारा चेंज वाई बाय 10, ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है 10। अगर इसको मैं 15 कर दूंगा तो ये 15 टाइम्स चलेगा। ठीक है, और अगर मैं 10 कहूंगा तो 10 टाइम्स, अगर 5 या कोई भी आप वैल्यू यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए। ये रिपीट एक क्या है, हमारे पास लूप है जो कि हमारे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाएगा, जो नंबर ऑफ रेपिटेशन जो हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है,
तो अब मैंने यहाँ पर एक लूप में पुट कर दिया इस ब्लॉक को। अगर मैं एक दफा अब इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखिए हमारा जो चिक है वो क्या है, जल्दी से वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब हमने दोबारा से इसमें क्या करना है, 10 टाइम्स करना है रिपीट इसको, लेकिन क्या करना है, y की वैल्यू में 10 टाइम्स डिक्रीमेंट करेंगे। ओके, सो अब अगर मैं क्लिक करता हूं इस ब्लॉक पे, तो अब देखिए क्या हो रहा है जी, हमारा जो चिक है, जो हमारा स्प्राइट है, जंप कर रहा है। ओके, गॉट इट? ये आइडिया समझ आया आपको? रिपीट का ब्लॉक हमने यूज किया है जस्ट, जो कि एक लूप का ब्लॉक है जो कंट्रोल में से हमारे पास, और इसमें हमने क्या किया है, 10 टाइम्स हमने y की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया है, और देन फिर हमने 10 टाइम्स क्या किया है जी, y की वैल्यू में डिक्रीमेंट किया है। ओके, सो इस इन ब्लॉक्स को पुट कीजिए बेटा, और चेक कीजिए कि आपका चिक जंप कर रहा है इस तरीके से। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, क्या वो इस तरीके से जंप कर रहा है? ये स्टेप्स परफॉर्म कीजिए और मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए। ओके जी, शायान ने डन कर लिया जी, सोयाबा ने भी डन कर लिया, दैट्स ग्रेट जी बेटा। जी, सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा यहाँ पर? तो फिर हम आगे चलें। अब हम यहाँ पर बेटा क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमने स्पेस की प्रेस करनी है। हम स्पेस की प्रेस करें और ये हमारा जो चिक है वो क्या करे, जंप करे। ठीक है, की हम कोई भी प्रेस करेंगे और उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ये जंप करेगा। एक तो हमारे पास मेथड है कि हम इवेंट में जाके हम ये इवेंट पुट कर दें, सिंपल। ठीक है, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम यूज कर चुके हैं। तो अब अगर मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो क्या होगा जी, मेरा चिक क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से कोई भी की और भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अगर चाहते हैं अप एरो की पे, तो अप एरो की लगा देंगे, चाहे स्पेस पे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम एक और दूसरा तरीका सीखेंगे। हम इस इवेंट को यूज नहीं कर रहे, वी विल यूज सम अदर मेथड। वो है हमारे पास सेंसिंग के थ्रू हम करेंगे। और वो हम कंट्रोल के में हम कंडीशन पुट करेंगे, इफ देन की कंडीशन। ठीक है, वी विल यूज द ब्लॉक इफ देन, और इसमें हम यहाँ पर पुट करेंगे कंडीशन कि अगर स्पेस की या कोई भी की प्रेस हुई है तो फिर ये क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या जाएंगे, हम सेंसिंग में जाएंगे, और सेंसिंग में हमारे पास एक ब्लॉक है, दैट इज द की स्पेस प्रेस्ड। तो ये कंडीशनल ब्लॉक है एक, ये कंडीशन है कि जो हमें ट्रू और फॉल्स बताएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और इसमें से आप उसी तरीके से आप की कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपने प्रोग्राम के लिए रखना चाहते हैं। सो मैं स्पेस ही यूज करना चाह रहा हूं। ठीक है, इफ की स्पेस प्रेस्ड, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर क्या करे, फिर रिपीट करे, ये वही रिपीट करे 10 टाइम्स। वाई में इंक्रीमेंट करे ऊपर जाएगा, फिर 10 टाइम्स डिक्रीमेंट करे तो ये क्या होगा, चिक हमारा नीचे आएगा। ठीक है, सो अब इस कंडीशन को मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप में पुट करना है। आई हैव टू पुट दिस कंडीशन इन अ लूप, और वो लूप कौन सा होगा, हमारा फॉर एवर, ताकि ये कॉन्टिन्यूसली इसको चेकिंग करता रहे। हम फॉर एवर का ब्लॉक लाम में लेके आएंगे और इस तरीके से पुट कर देंगे। देन वील पुट द इवेंट ब्लॉक, दैट इज द ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। ठीक है, तो अब ये कोडिंग थोड़ा सा लेंथी हो गई, काम वही है। ठीक है, हमने पहले हमने क्या किया था, हमने व्हेन स्पेस की प्रेस सिंपल यहाँ पर इवेंट रखा था, लेकिन अब हमने इफ ब्लॉक भी यूज किया, उसमें कंडीशन रखी है, और फॉर एवर का ब्लॉक यूज किया, और फिर ये व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक यूज किया।
सो ये फंक्शन तो वही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें हमने दूसरे एक और तरीके के साथ इसको परफॉर्म किया है। ठीक है, अब हम जब ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे और जब हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो हमारा चिक क्या करेगा जी, जंप कर रहा है। ओके, सो बेटा ये स्टेप्स परफॉर्म कीजिए। आपको आइडिया समझ आ गया ये कि हमने किस तरीके से यहाँ पर की प्रेस का इवेंट यूज किया है, बेसिकली सेंसिंग यूज की है इंस्टेड ऑफ इवेंट। हमने इवेंट यूज नहीं किया। अब यहाँ पर हमने एक और तरीका सीखा है, एक और ट्रिक सीखी है। सो हाउ वी कैन ट्रैक द की प्रेस्ड। ठीक है, तो इससे ये भी हुआ कि हम कोई भी की प्रेस जो हुई है उसको किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। So Sweba, your chick is not jumping. So one of the mistake may be आपने बेटा यहाँ पर हो सकता है माइनस ना दिया हो, चेंज y बाय -10, एक चीज। दूसरा, आपने इफ कंडीशन को फॉरएवर में प्लेस किया है। अगर आपने इफ कंडीशन को फॉरएवर में नहीं किया तो फिर भी जंप नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली चेक नहीं करेगा उस चीज को। प्लीज ये दोनों चीजें चेक कीजिए, क्या आपने चेंज y बाय -10 पुट किया है दूसरे रिपीट में, और दूसरा क्या आपने इफ को फॉरएवर में प्लेस किया है। और फिर जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे और फिर स्पेस की प्रेस करेंगे तो हमारा जो स्प्राइट है वो जंप करेगा। ओके जी बेटा, बताइए मुझे जल्दी से, ये स्टेप्स परफॉर्म कीजिए। ओके, आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप माय शेयर एंड अलाउ यू टू शेयर योर स्क्रीन। सो एबा, यस प्लीज शेयर योर स्क्रीन। यस सर। जी बेटा। सर, हाँ जी, ये ग्रीन जो फ्लैग पे ये क्लिक। है। हाँ जी सही है, ठीक है, आप ग्रीन फ्लैग पे जी, क्लिक कीजिए। अब मैंने ग्रीन स्पेस, फ्लैग पे क्लिक कर लिया। हाँ जी, अब लेकिन स्पेस वो की प्रेस। अब कीबोर्ड को, अब माउस को छोड़ दीजिए, स्पेस की प्रेस कीजिए। स्पेस की प्रेस करें, हाँ ये जंप कर रहा है बेटा, इट्स जंपिंग। मैंने स्पेस की नहीं। जी ओके हो गया जी। जी। ओके, स्टॉप योर शेयर नाउ। जी। ओके जी, सो बेटा यहाँ तक डन हो गया सबका, मुझे जल्दी से बताइए तो फिर हम आगे चलें। ओके जी, सैफुल्ला ने भी डन कर लिया है। ओके, शोएबा का भी डन हो गया। यूसुफ एंड ओके जी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स लेके आने हैं जो कि इस चिक के सामने आएंगे और चिक क्या करेगा, उनको जंप करके अवॉइड करेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, एक और स्प्राइट लेके आएंगे हम। ऑब्स्टेकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे स्प्राइट्स ही होंगे। एंड वी विल क्लिक ऑन द चूज अ स्प्राइट, और यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं एग। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो स्प्राइट लेके आ रहे हैं वो कौन सा है जी, एग स्प्राइट है। और एग स्प्राइट एक्ट करेगा एज ऑब्स्टेकल्स इन फ्रंट ऑफ चिक। ठीक है, इसको हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर बेटा प्लेस करेंगे एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे। और दूसरा अब क्या करना है कि ये एग जो है, एग की साइज एज कंपेयर टू चिक थोड़ा सा बड़ी है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइज को हम रिड्यूस कर देते हैं। हम इसे यहाँ पर 80% पे ले जाते हैं, हम कहते हैं 80। ठीक है, तो अब चिक का साइज एज कंपेयर टू, सो एग का साइज जो है रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो चिक हमारा इजीली इसको जंप कर सकेगा। तो अब हमने करना क्या है कि बेटा, इसको हमने यहाँ से अपीयर करना है। हम चाहते हैं कि एग यहाँ से
अपीयर हो, और फिर ये इस तरीके से यहाँ से मूव करता हुआ ये ऐसे चिक को इस तरीके से क्रॉस करके इस यहाँ पर जाके फिर दोबारा से डिसअपियर हो जाए, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर एग जो है वो चिक को टच करेगा तो हमने गेम ओवर कर सकते हैं, और कुछ भी हम लेवल चेंज कर सकते हैं। सॉरी, नॉट लेवल चेंज, हम यहाँ पर लाइव्स ऐड कर सकते हैं कि लाइव्स हमारी जो है माइनस हो जाएं, इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एक्शंस। सो यहाँ पर हम इसको प्लेस किया, एग स्प्राइट को। एग स्प्राइट को हमने कहाँ पे प्लेस करना है जी? स्टार्टिंग में हम कहाँ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर अपीयर हो, ठीक है। सो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपीयर कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ब्लॉक यूज करेंगे, दैट इज द गो टू एक्स एंड वाई। ओके, सो पहले क्या होगा, हमारा एग जो है स्प्राइट, एग स्प्राइट के ऊपर हम ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली जब हम गो टू एक्स वाई पुट किया हमने, तो जो एग की यहाँ पर करंट पोजीशन है एक्स 236 एंड वाई -142, सो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लेस हो गई है। इसके बाद यहां से अपीयर होने के बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जी हमारा जो एग है वो कहां पर ग्लाइड करे। जी वो ग्लाइड करता हुआ, हमने ग्लाइड ब्लॉक यूज करना है। सो इसको हम कहां पर चाहते हैं, वो सॉरी जी, इसको हम चाहते हैं कि वो यहां पर आकर इस तरीके से यहां तक ग्लाइड होके आए, ठीक है। सो इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया। अब यहां से हम ग्लाइड, पहले हम रैंडम पोजीशन हमने यूज किया था, या ग्लाइड ये वाला ब्लॉक भी हमने यूज किया था, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं जी ग्लाइड 1 सेकंड टू एक्स वाई पोजीशन। सो इस ब्लॉक को हम यहाँ पर ले आए और इसके साथ ग्लू कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है जी, हमारा जो ग्लाइड करके ये हमारा स्प्राइट है वो एक्स पोजीशन कितने पे आ जाएगा, -240 पे, और हमारी वाई पोजीशन जो है हमने सेम रखनी है। सो स्टार्टिंग इज 142, तो हम यहाँ पर भी नेगेटिव इसको करेक्ट कर लेंगे, -142। सो वाई पोजीशन विल रिमेन सेम। एक्स पोजीशन हमारी जो है वो गो टू एक्स वाई में होगी +236, और ग्लाइड करके जहां पे जाना है वो हमारी डेस्टिनेशन ये है। सो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो स्प्राइट, एक्स स्प्राइट है, वो राइट साइड से अपीयर होगा और वहां से ग्लाइड करता हुआ लेफ्ट साइड पे आएगा। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए हमारा जो एक्स स्प्राइट है वो ग्लाइड करता हुआ इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हमें इसकी स्पीड कम करनी है, तो यहाँ पर हम टाइम इंक्रीमेंट कर देंगे, हम कहेंगे 2 सेकेंड्स। तो अब थोड़ी स्पीड जो है उसकी कम हो गई है, और स्लो करनी है तो आप इसको 2.5 और 3 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर 3 कर दिया है तो अब और भी स्लो हो के आएगा। ओके, सो स्पीड आपने कंट्रोल कहां से करनी है, स्पीड आप कंट्रोल करेंगे तो यहाँ से टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी। बेटा इसको परफॉर्म कीजिए। अब ये हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से हमारा जो स्प्राइट है एग, वो कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से मूव करता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, कंट्रोल में गए और यहां से हम फॉर एवर का ब्लॉक लेके उसमें पुट कर देंगे इसको, सिंपल इज दैट। और इसमें हम इवेंट कौन सा लगाएं जी, ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ठीक है। ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड का हम यहाँ पर इवेंट लगा देंगे, और जब हम प्ले करेंगे अब, तो आप देखेंगे कि हमारा जो एग है वो कॉन्टिन्यूसली अब इस तरीके से अपीयर होगा और डिसअपियर होता जाएगा, और कॉन्टिन्यूसली ये मूव करता रहेगा। तो बड़े ये स्टेप्स परफॉर्म कीजिए यहाँ पर, और देखिए कि आपका इस तरीके से जो एग है, वो एग स्प्राइट है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इसको, अब हमारे पास रह गया कि अगर चिक जो है वो एग के साथ टच करे, सो हमारी गेम ओवर हो जाए, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे जंपिंग तो कर रहा है, लेकिन जब टच कर रहा है तो वो हमारा, उस पर हमने सेंसिंग नहीं लगाई है, वो हमने सेंसिंग लगानी है।
जी। ओके जी। अब यहाँ पर बेटा अब हमने नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है जी, हमारे पास ऑब्स्टेकल आ चुका है, हमने उसको मूवमेंट करवा दी है, हमारे पास छिक है जो कि जंपिंग कर रहा है। अब हमने यहाँ पर सेंसिंग ऐड करनी है कि अगर छिक जो है वो एग को टच करे तो गेम ओवर या स्टॉप ऑल, हम करेंगे स्टॉप ऑल। तो उसमें आप गेम ओवर भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह हमने लास्ट टाइम पिंग पोंग गेम में किया था। सो टचिंग वाले ब्लॉक्स आपको पहले ही पता है किस तरीके से लगाने हैं। सो अब वो ब्लॉक्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, उसके लिए हम करेंगे इफ देन का ब्लॉक यूज करेंगे। ओके जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंसिंग में से टचिंग माउस पॉइंटर। तो हम ये यहाँ पर ब्लॉक कहाँ पर, हमने ये कोड कहाँ पे लिखना है जी, सॉरी ये हमने कोड जो है वो एक के ऊपर लगा दिया, हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। वी हैव टू पुट दिस कोड ऑन द चिक। हमने चिक पे कोड लिखना है, ठीक है, एग पर नहीं लिखना। जी इसको प्ले कर सकते हैं, हाँ जी ये प्ले किया हमने और ये हमारा चेक जी है, प्ले किया, लेकिन अभी हमने सेंसिंग नहीं लगाई है, ठीक है। सो एग इज मूविंग। ठीक है जी। अब यहाँ पर बेटा हमने सेंसिंग लगानी है, सेंसिंग के ब्लॉक्स यूज करेंगे और कहाँ पे हमने पुट करने हैं, वो चिक स्प्राइट के ऊपर लगाएंगे हम। So we will put the control, we'll go to the control first and then put the if then block, then move to sensing and then put touching mouse pointer। और यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे जी, टचिंग एग। ओके, इफ टचिंग एग तो हमें क्या करना है, कंट्रोल में से स्टॉप ऑल, हम जी स्टॉप ऑल कर देंगे यहाँ से। ओके, सो ये कंडीशन हमें बार बार जो है वो सेलेक्ट चेक करनी है। सो वी हैव टू पुट दिस इनसाइड द फॉर एवर एंड वी पुट द ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, दैट्स इट। ओके, सो अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो चिक जैसे ही टच करेगा एग के साथ, हमारा गेम जो है वो क्या हो जाएगी जी, स्टॉप हो जाएगी। दोबारा से ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हिट करेगा तो वहां पर हमारी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे पास सामने आ गई। ये प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर हमारे चिक ने हिट किया था एग को, चिक वहीं पे स्टक हो गया है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया वापस। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज द गो टू एक्स वाई ब्लॉक, वी हैव टू यूज द गो टू एक्स वाई ब्लॉक। और जो हमारी पोजीशन है स्टार्टिंग, लेट से हम कहते हैं जी हमारी ये पोजीशन है चिक की, सो इस पोजीशन पे हमें चाहिए। सो हम मोशन में से गो टू एक्स वाई ब्लॉक स्टार्टिंग में प्लेस कर देंगे। वेयर इज द गो टू एक्स वाई ब्लॉक, दिस इज द गो टू एक्स वाई ब्लॉक, और इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अब जब गेम ओवर होती है, जब चिक जो है वो हिट करता है, दोबारा से ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो वो वापस अपनी लोकेशन पर आ जाएगा। ओके, सो ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया हमने और अब यहाँ पर हम इसको प्ले कर सकते हैं। जैसे हिट करेगा एग के साथ तो हमारा जो चिक है, हमारी गेम है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, सो गेम इज ओवर नाउ। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसको कंप्लीट कीजिए और इसको प्ले करके देखिए कि ये वर्क कर रहा है। Saifullah, you have done it, that's great। okay, शयान जी बेटा, जी ये कोड आपने अप्लाई किया सारा, देखिए इसको बेटा सारे, अब मुझे बताइए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको।
ओके जी, शायान यू हैव डन। ओके जी, बेटा सबका हो गया, डन हो गया यहाँ पर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलें। ओके जी, अच्छा अब यहाँ पर हम एक और चीज इसमें ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं जी, हम साउंड ऐड करते हैं। सबसे पहले वी विल मूव टू द साउंड, और यहाँ से हम साउंड यूज करते हैं। साउंड, स्टार्ट साउंड शिफ्ट, शिफ्ट साउंड है, इसको हम यूज करते हैं। और इसको कहाँ पे पुट करेंगे हम, इफ कंडीशन के अंदर, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, ठीक है। इफ की स्पेस प्रेस्ड, यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले हम साउंड प्लेस करेंगे। और जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे, अब हमारा चिक जब जंप करेगा तो क्या करेगा जी, साथ में चिर्प साउंड एक जनरेट करेगा। ओके, सो इट्स फन नाउ। ओके, डन हो गया, दैट्स गुड। ओके जी, अच्छा बेटा साउंड भी ऐड कीजिए। साउंड ऐड हो गई हमारे पास। इस तरीके से हम साउंड ऐड करेंगे। शिफ्ट साउंड हमने ऐड किया यहाँ पर। अब नेक्स्ट, अब इस गेम को थोड़ा सा और हम टफ बनाते हैं। ठीक है जी, इस गेम को और अब हम यहाँ पर टफ बनाते हैं। इस गेम को कैसे टफ बनाएंगे हम, ये जो ऑब्स्टेकल हमारे पास एक आ रहा है, जो एक गायब हो रहा है तो फिर दोबारा, अब हम चाहते हैं कि नहीं, एक नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, हमें एक और ऑब्स्टेकल चाहिए। ठीक है, वी नीड वन मोर। सो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हमने एग पे क्लिक किया। एग पे क्लिक करने के बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। एग स्प्राइट को सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। नाउ वील राइट क्लिक ऑन इट एंड वी हैव दिस स्मॉल मेन्यू, और यहां से हम कहेंगे डुप्लीकेट। ओके, जैसे डुप्लीकेट कहेंगे तो जी हमारे पास ये एक एग है और एक एग 2 का स्प्राइट आ चुका है। ठीक है, तो अब अगर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूं, ग्रीन फ्लैग पे मैं क्लिक करता हूं, तो मेरे पास देखें, मुझे एग तो एक ही नजर आ रहा है। मैंने डुप्लीकेट किया लेकिन मुझे एग अभी भी एक ही नजर आ रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारे पास जो कोड है वो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हुआ ना, तो दोनों की पोजीशंस हमारी सेम ही है, सेम टाइमिंग है। ठीक है, सो इस वजह से हमें यहाँ पर वो नजर, असल में यहाँ पर दोनों जो एग हैं वो एक ही जगह पर डिस्प्ले हो रहे हैं और एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो हमें वो नजर नहीं आ रहे, वो हमें एक ही एग नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये इस इनको हम सेपरेट कैसे करें, मैं चाहता हूं कि नहीं, एक एग जो है वो आ, यानी कि दोनों एग जो है इक्वल डिस्टेंस के साथ अलग अलग हमें नजर आए। ओके, सो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो एग स्प्राइट है इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, यहां पर एज इट इज रहेगा। अब जो हमें चेंज करना है ना, जो हमारा है एग 2, इसमें स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। चेंज क्या करेंगे हम, पहले हम यहां पर फॉरएवर में जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक यूज करेंगे। कंट्रोल में गए और हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पर, वेट, वेट 1 सेकेंड। इस ब्लॉक को हम ले आएंगे और इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, जब हमारा जो गेम जब हमारी स्टार्ट होगी, सो उससे क्या होगा कि जो हमारा स्प्राइट है एग, वो ये जो एग 2 है, इसका स्क्रिप्ट स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, वहां पर वेट करेगा। यस मोहम्मद यूसुफ, सो आपका स्प्राइट जंप नहीं कर रहा, स्पेस की आपने वहां पर स्पेस की पुट की है, एक चीज ये देखिए। दूसरा, आपने क्या उसको फॉरएवर में रखा है, अगर आपने फॉरएवर में रखा है तो फिर वो वर्क करेगा। अगर फॉरएवर नहीं है वहां पर लूप आपका, इफ कंडीशन को आपने फॉरएवर में प्लेस करना है। ओके, इसको चेक कीजिए आप।
ओके जी। अच्छा बेटा, यहां पर हमने क्या किया, वेट हमने पुट करना है 1 सेकंड के लिए, कि यहां पर फॉर एवर के लूप में जाने से पहले 1 सेकंड के लिए वेट करें। ओके, सो उसके साथ और हमने क्या करना है, हमने इससे पहले हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे अपने स्प्राइट को। जो हमारा एक्ट 2 है, वेट से पहले हम क्या करेंगे जी, उसको हाइड रखेंगे, इट शुड रिमेन हिडन, और वेट के बाद हम उसको शो करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड वेट के बाद हम उसको शो करेंगे। अब हमने ये 1 सेकंड यहां पर वेट क्यों लगाया, क्योंकि जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम है 2 सेकंड्स। सो हमने हाफ टाइम के लिए यहां पर उसको वेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा जी, एक एक सेकंड के डिले के साथ हमारे पास स्प्राइट जो है वो एग डिस्प्ले होंगे। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, रिकॉर्डिंग इस सेशन के बाद ही मिलेगी। ओके, सो अब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर देखिए अब हमारे पास ये गेम थोड़ी सी टफ हो गई है हमारे पास जी। जो बार बार है वहां पर हमारे पास हमारे पास जो एग है वो आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक चीज मिसिंग है। आप एक चीज नोट कीजिए, जब एग ये जो हमारे पास है, इसके साथ तो टचिंग की सेंसिंग है, जो हमारे पास दूसरा जो एग है उसके साथ सेंसिंग हमारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम चिक स्प्राइट पे आते हैं तो यहां पर देखें हमने क्या लिखा है जी, इफ टचिंग एग तो फिर स्टॉप ऑल है। अगर हम अब एग 2 की तो बात ही नहीं हमने की, तो अब हमें क्या करना है, एग 2 के लिए भी कंडीशन यहां पर पुट करनी है। तो सबसे पहले बेटा ये आप स्टेप परफॉर्म कीजिए, एग 2 की मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करना है हमने, कि वो डिफरेंट टाइमिंग के साथ हमारे पास अपीयर हो। ठीक है जी, इस चीज को सेटिंग कीजिए, एग एग को डुप्लीकेट कीजिए, एग 2 हो जाएगा, और उससे फिर आपने क्या करना है, उसमें वेट लगाएंगे, और उससे पहले हाइड, और उसके बाद शो का ब्लॉक यूज करेंगे। ये कमान बेटा ये कीजिए, आप मुझे बताइए फिर जल्दी से। शायान, यू नीड टू टॉक। ओके जी, अनम्यूट कीजिए शायान। सर जी सर जब मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ तो वो स्प्राइट अपने, जब मैं प्रेस करता हूँ तो स्प्राइट उस वक्त जंप नहीं करता, वो 1 सेकंड बाद जंप करता है। 1 सेकंड बाद जंप करता है। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। बड़ा स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। अब बेटा आपने जो है ना, जो प्ले साउंड वाला ब्लॉक नहीं यूज करना आपने। साउंड यहाँ पर साउंड कौन सी यूज करेंगे, स्टार्ट साउंड। ब्लॉक जो है आपने गलत यूज किया है, अनटिल डन, वो वेट वहां पर इस वजह से आ रहा है। ये साउंड वाला ब्लॉक यहां से रिमूव कीजिए, और उसमें ब्लॉक आपने साउंड वाला कौन सा यूज करना है, जस्ट स्टार्ट साउंड, सेकंड नंबर। हाँ जी, ये प्लेस कीजिए, इफ कंडीशन के अंदर, इफ के अंदर प्लेस करना है आपने। एक और चीज आपकी मिसिंग है, आपने फॉर एवर भी नहीं लगाया है आपने बेटा। इफ कंडीशन, इफ को आपने फॉर एवर में प्लेस करना है। हाँ जी, फॉर एवर में है, ठीक है।
फॉरएवर में है आपका, लेकिन स्टार्ट साउंड को इफ कंडीशन के अंदर लेके आइए। हाँ जी, इसको इफ कर, यस, नाउ इट्स परफेक्ट। अब इसको प्ले कीजिए। जी, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कीजिए अभी। ठीक है बेटा, अभी ओके। यस सर। ओके, स्टॉप योर शेयर नाउ। तो अच्छा जी, और बेटा यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है? सो आवर क्लास टाइम इज गोइंग टू ओवर नाउ, हमारे पास जस्ट 1 मिनट है। तो किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो हमारे स्टेप्स हैं ये हमने नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास के लिए जो आपका नेक्स्ट क्लास से पहले आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आपने यहाँ पर हमारे पास एग, सिर्फ जो स्प्राइट है उसकी सेंसिंग तो है, एग 2 की सेंसिंग आपने ऐड करनी है कि एग 2 से भी अगर हमारा चिक जो है टच करे तो गेम ओवर हो जाए। ठीक है, एक ये टास्क। दूसरा टास्क आपने इसमें स्कोर ऐड करना है कि जब भी हमारा जो चिक है वो एग को जंप करे तो हमारा स्कोर जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो। ये 2 टास्क हैं आप जो आपने परफॉर्म करने हैं। सो यू हैव टू ऐड द स्कोर and you have to add the sensing for act 2. So these 2 are tasks to perform at your home. Okay, so see you tomorrow and Allah Hafiz.